समय एक ऐसी चीज़ है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करें तो हाथ से निकल जाएगा, पर अगर संभाल लोगे तो ये आपका हो जाएगा। सुप्रभात दोस्तों, इसी एक नए मोटो के साथ, नए विचार के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर का नया सेशन। तो जैसे कि आज तारीख है हमारी 12 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 12 जुलाई का करंट अफेयर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, जो 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। अगर यहाँ पे बात हुई है फेडरल बैंक की, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई। मुख्यालय अलुवा यानी कि केरल में है। अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। और एमडी एंड सीईओ हाल ही में कौन 3 साल की एक्सटेंडेड हो गए हैं? तो श्याम श्रीनिवासन। अब जो टॉप 5 बैंक के एमडी एंड सीईओ है उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो विश्ववीर आहूजा। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? लिंगम वेंकटा प्रभाकर। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? चंद्रशेखर घोष। बढ़ते हैं आगे आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 पर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये हमारा जापान रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो इंडेक्स होती है, या हेनले पासपोर्ट उस चीज़ से रिलेटेड होता है कि जिसमें वीज़ा या फिर जिस देश को अन्य किसी देश में जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग को दर्शाता है। इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है और उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत है जापान का, और जापान देश के जितने भी नागरिक हैं वो अन्य देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें टॉप पर कौन हो जाएगा? जापान। दूसरे पर हो जाएगा सिंगापुर, और तीसरे पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों हो जाएंगे। अगर कहा जाए भारत में रैंकिंग, तो भारत की स्थिति इसमें 90वीं रैंकिंग है, यानी कि 19th। जारी कौन करता है? तो जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स। मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये जापान हो जाएगा 2021 वाला भी। और कहा जाए इसमें भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? 84वीं। अगर 2021 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वही है तो शीर्ष पर हो जाएगा जापान, और भारत की स्थिति कौन सी हो जाएगी? 85वीं। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इंडेक्स की बात हो या सूचकांक की, तो एक से अंतर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना और विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। अगर कहा जाए इस बार की थीम, तो विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम हो जाएगी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगर पिछले करंट अफेयर का रिवीजन किया जाए कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, क्या किस दिवस की थीम होती है, तो इसमें देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 11 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इस बार की थीम थी योगा फॉर वेलबींग। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम हो जाएगी 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस या लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। थीम हो जाएगी इनोवेशन द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर अ न्यू इरा टू रीच द एचडीएस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है। थीम की बात करें तो अ फेयर फ्यूचर फॉर सीफेयरर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टीफन लोफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री पहले थे और फिर से इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर हो गई है।
इसके बारे में पढ़ते हैं स्वीडन के बारे में। तो स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात की जाए तो स्टॉकहोम। करेंसी की बात की जाए तो स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफनेव जो कि लगातार दूसरी बार बने हैं। स्वीडन की संसद का नाम पूछा जाए तो रिक्सडॉग, इंपॉर्टेंट है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में एशले बार्टी ने जीता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी एश बार्टी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की एश बार्टी कहाँ से संबंधित? तो ऑस्ट्रेलिया से ने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया है। तो एटीपी का पूरा नाम अगर कहा जाए तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। बात की जाए तो पूरे जितने भी विश्व में टेनिस के खेल होते हैं उसको एटीपी ही रेगुलेट करता है। स्थापना सितंबर 1972 में हुई। मुख्यालय लंदन यूके में है। अध्यक्ष की बात की जाए तो एंड्रिया गाउडेजी। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफियों की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हॉपमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? लॉन टेनिस से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जो हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखित है बालजीत कौर तुलसी द्वारा। पढ़ते हैं इसके बारे में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। अब जो टॉप 5 बुक एंड ऑथर हैं उनके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो द स्पिरिचुअल CEO एस प्रकाश द्वारा। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक विनोद कापरी द्वारा। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया सुप्रिया पॉल द्वारा। स्ट्रेटजी द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक रवि शास्त्री द्वारा। और सावरकर आ कस्टेड लेसनली 1924 से 1966 विक्रम संपत द्वारा लिखित है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया गया है या क्या नाम बदल कर रख दिया गया है? तो ये भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है इसका नाम। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बदले गए जो नाम है स्टैटिक जीके के वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर रख दिया गया है। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम क्या रख दिया गया? गो फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा का नया नाम महेशनगर कर दिया गया है जो कि रेलवे स्टेशन है। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकीकृत चैनल मतलब दोनों को एक मिला दिया गया है और इस चैनल का नाम क्या कर दिया गया है? संसद टीवी कर दिया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संसद के कितने भाग होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? तो ये हो जाएगा 35%। इसके बारे में पढ़ते हैं। WWF का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, हिंदी में हो जाएगा वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन। स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई। मुख्यालय गिलैंड स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष की बात की जाए तो पवन सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक गर्सेटी को किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी? तो ये भारत की हुई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टॉप 5 जो भारत के राजदूत हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो विष्णु कुमार शर्मा को किस देश के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो दक्षिण सूडान हो जाएगा। प्रदीप कुमार यादव को किस देश के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो लाइबेरिया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में रामकरण वर्मा है भारतीय राजदूत के रूप में। सुब्रत भट्टाचार्य को चिली के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और आलोक रंजन झा को बेलारूस के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर इसको स्थापित किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रांतिवीरा संगोली रायण रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम है। बेंगलुरु कहा जाए कहाँ पे? तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो अभी इन 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं।
तो फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? 3 साल के लिए बने हैं, श्याम श्रीनिवासन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर 2021 पर कहा कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये जापान रहा है लगातार तीसरी बार। चाहे इंडेक्स की बात हो चाहे सूचकांक की बात हो, दोनों में। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस लिए? ताकि सबको जागृत किया जा सके। स्टीफन लोफनेव किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के बने हैं। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एशले बर्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो बलजीत कौर तुलसी। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नया नाम भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? तो 35% भाग संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। एरिक गर्सेटी किस देश के अमेरिकी राजदूत? तो ये भारत के हुए हैं। भारत में पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम कौन से रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। तो यही था हमारा आज का करंट अफेयर। आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।